क्या आपके साथ ऐसा होता है कि किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिसके कारण आप ऐसा कोई एक्शन लेते हो जो आपको नहीं लेना चाहिए था? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे कैसे सुधार सकते हो और मैंने इसे कैसे सुधारा था। तो आपको इससे मुक्ति पाने के लिए कामनेस की ज़रूरत होगी, लेकिन बस ये बता देने से कि आपको शांत या काम रहना है, आपकी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व नहीं होंगी। क्योंकि हम सबको पता होता है कि गुस्सा आने पर शांत होना होता है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। तो चलिए पहले जानते हैं कि कामनेस है क्या। तो अगर हम गूगल बाबा की माने तो कामनेस माने द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एजिटेशन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी मन की शांति कह सकते हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि कामनेस मतलब सिर्फ शांति नहीं, वो एक ऐसी पावर है जिससे कि आप खुद पर कंट्रोल पाते हो, खुद के इमोशंस को खुद के कंट्रोल में रखते हो और लाइफ में ग्रोथ करते हो। चलो, हमने ये तो जान लिया कि कामनेस क्या होता है, पर अब ये जानते हैं कि आखिर हमें कामनेस चाहिए ही क्यों। असल में जब हम गुस्सा करते हैं या उदास होते हैं, हमारा माइंड इमोशंस के चपेट में आकर सही रिएक्शंस या सही डिसीजंस नहीं ले पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सोचिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ और अगले दिन आप क्लास का मॉनिटर बन गए। तो आपका जिसके साथ झगड़ा हुआ, आप उसकी छोटी छोटी गलती पर उसे पनिशमेंट दिलवाना चाहेंगे, जबकि आपको वो काम बिना इमोशनल होकर ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अब हमने ये जान लिया कि कामनेस क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करें। और पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैंने अपनी जर्नी को कैसे शुरू किया। बेसिकली हमारे क्लास में कहानी सुनाने का कंपटीशन था और मुझे नहीं पता था कि उस कंपटीशन की एक कहानी मेरे पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। उस दिन उस कहानी ने मुझे रियलाइज करवाया कि कामनेस कितनी ज़रूरी और पावरफुल चीज़ है। चलिए पहले आपको मैं वो कहानी बता देता हूँ। गौतम बुद्ध एक गांव में लोगों को बातें बता रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा शांत एवं दयालु बनना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कि गौतम बुद्ध की बातों से सहमत ना था, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो वो आदमी गौतम बुद्ध के विचारों का विद्रोह करता हुआ गुस्से में आग बबूला होकर कुछ बुरे शब्द कहता है और बुद्धा को अपमानित करता हुआ चला जाता है। लेकिन बुद्धा कुछ नहीं कहते और बस मुस्कुरा देते हैं। ये देख के वो आदमी और भी भड़क जाता है। तो उसके वहां से जाने के थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध भी अपने बातों को खत्म करके वहां से चले जाते हैं और वो उसी दिन दूसरे गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। अब जिस आदमी ने गौतम बुद्ध को भला बुरा कहा था, उसे रियलाइज होता है कि गौतम बुद्ध सही थे और उसने बेकार में ही उन्हें इतना भला बुरा कह दिया। बाद में जब वो रात को गौतम बुद्ध से मिलने जाते हैं तो उसे पता चलता है कि वो दूसरे गांव में जा चुके हैं। निराश होकर आदमी घर लौटता है और सारा रात सो नहीं पाता क्योंकि उसे अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। अगले दिन सुबह होने के साथ साथ वो दूसरे गांव बुद्धा जी से मिलने जाता है और बहुत माफ़ी मांगता है। बुद्धा कहते हैं कि आप कौन हैं? तो वो आदमी कहता है कि मैं वही हूँ जिसने कल आपको बहुत भला बुरा कहा था। बुद्धा कहते हैं कि मैं तो भूल ही चुका था, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। और आपने देखा कि आपने अगर उस समय मन को शांत रखा होता तो ना तो आप मुझे कुछ कहते और ना ही आप सारा रात जागते और ना ही मुझे सबके सामने माफ़ी मांगते, सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगते। तब उस दिन आदमी को समझ में आया कि बुद्धा जी सही कह रहे थे कि मन की शांति में बहुत ज़्यादा ताकत है। चलिए कहानी तो सुन ली, अब पता करते कि आप कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो मन को शांत करने का मेरा जो फॉर्मूला है वो है VVM, मतलब विजुअलाइजेशन, ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। चलिए प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ। पहले पॉइंट में आपको हर समय अपने माइंड में यही सोचना है कि आप बहुत ही शांत किस्म के आदमी हो और अगर गुस्सा आए तो जोर जोर से सांस लेना है और मन में खुद को शांत करना है। आखिरी आपको डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेडिटेशन स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्से को ख़त्म करता है। और आपको शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इन तीनों के सिवा और भी कितने सारे गुण हैं मेडिटेशन करने के। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।